केंदुआ-डीह क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जारी गैस रिसाव की समस्या प्रशासन और वैज्ञानिक टीम के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। गैस रिसाव के कारण आसपास के इलाके में दहशत का माहौल रहा। वहीं एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और प्रभावित क्षेत्र पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तकनीकी उपाय अपनाए जा रहे हैं और विशेषज्ञों की टीम लगातार मौके पर डटी हुई है। इस कड़ी में पीएमआरसी की टीम द्वारा नाइट्रोजन इंजेक्शन की प्रक्रिया लगातार जारी है। पीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पीसी पानीग्राही ने बताया कि नाइट्रोजन इंजेक्शन से पहले बोरहोल की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। पहले 6 इंच का बोरहोल किया गया, इसके बाद 3 इंच का बोरहोल कर गैसिंग की गई, फिर नाइट्रोजन इंजेक्शन शुरू किया गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान गैस कंट्रोल की विजन मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि आकलन किया जा सके गैस पर कितना नियंत्रण हो रहा है। उन्होंने कहा कि नियंत्रण गति अंदर की स्थिति पर निर्भर करती है, क्योंकि अंदर की वास्तविक स्थिति प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। अनुमान के आधार पर आकलन किया जा रहा है। यदि अंदर कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई तो स्थिति जल्द सामान्य हो सकती है, अन्यथा इसमें समय लग सकता है। नाइट्रोजन इंजेक्शन से ऑक्सीजन की मात्रा घटती है और कूलिंग इफेक्ट मिलता है, जिससे अंदर चल रहे रिएक्शन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कुल 3 पॉइंट पर बोर होल किया जाना है, जिसमें दूसरी पॉइंट शुरू होने वाला है, तीसरा पॉइंट बाउंड्री के पास होने जा रहा है, अंत में किया जाएगा। जांच में मीथेन गैस मिलने से संकेत मिलता है कि अंदर रिएक्शन अभी भी सक्रिय है। क्षेत्र में समान रूप से CO2, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस पाई जा रही है। वहीं पीएमआरसी के चीफ साइंटिस्ट नागेश्वर साहा ने बताया कि फायर कंट्रोल की स्थिति की जांच के लिए टीम मौके पर पहुंची है। पहले की तुलना में हालात में काफी नियंत्रण आया है। नाइट्रोजन फिलिंग प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा 72 घंटे तक टैंकर चलाकर परिणामों का आकलन किया जाएगा, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। मीडिया के माध्यम से फायर कंट्रोल के पर कंट्रोल करने के लिए, स्थिति की जांच करने के लिए शायद वैज्ञानिक विधि से हम लोग आए हुए हैं और आज की स्थिति को हम लोग देख रहे हैं। पहले से अब स्थिति में कंट्रोल में आया है और नाइट्रोजन फिलिंग की प्रक्रिया चालू है। इससे हम लोग देखेंगे कि कितना फायर फिनिश होता है, उसके अनुसार फिर आगे हम लोग प्रक्रिया करेंगे। कितना देर चलेगा सर ये नाइट्रोजन फिलिंग प्रक्रिया, कितना टाइम? ये तो जितना रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर होगा। नहीं, अभी जो ये लगा हुआ है ये पहला टैंकर ही चलेगा सकाल शाम 72 घंटे। फिर और भी एक टैंकर है? हाँ, और टैंकर आएगा। और नहीं, और नहीं, जब तक रिजल्ट देखेंगे तब उसके बाद और उसके बाद ध्यान कीजिएगा। हाँ दूसरा पॉइंट में भी काम हाँ चल रहा है? हाँ, दूसरा पॉइंट है। ऐसे बहुत सब बोर करना पड़ेगा। और कितने पॉइंट? एक किए, दूसरा किए, दूसरा में नहीं, तीसरा किए, तीसरा के चौथा किए करके पूरा हम लोग एरिया को स्टोर करना है कि सेफ है और इस गैस का पूरा नाइट्रोजन पहले तो बोरहोल हुआ 6 इंच का, उसके बाद 3 इंच का बोरहोल हुआ, केसिंग किया गया, उसके बाद नाइट्रोजन अभी उसमें इंजेक्शन हो रही है और गैस कंसंट्रेशन मॉनिटरिंग हो रही है और कोशिश किया जा रहा है कि कंट्रोल जितना है कारगर होगा ये? नहीं, हम लोग का तो माने ये तो ओल्ड वर्किंग है, 100 साल 150 साल पुराना, तो इसमें हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं जल्दी होना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि अंदर का चीज़ तो देखा नहीं गया है, जो अजम्पशन है उसका साथ मैच करता है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो टाइम लगेगा। एक्चुअली इसमें 2 फायदा होता है। एक है कि जो ऑक्सीजन है उसका मात्रा घटाता है, दूसरा है कि थोड़ा कूलिंग इफेक्ट। और सर कितने पॉइंट पे ये बोरहोल होना है? 3 पॉइंट में होना है, अभी दूसरा पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। तीसरा कौन सा लोकेशन है? तीसरा लोकेशन एक वो बाउंड्री वाल का पास है, वो थोड़ा लास्ट में। सर मीथेन भी पाया गया है, तो इससे क्या कुछ खतरा हो सकता है? नहीं, मीथेन मिला है, उसका मतलब क्या है कि वो रिएक्शन चालू है, क्योंकि तो मीथेन तो रुकेगा नहीं, इंसिन मीथेन तो निकल गया है। कौन रिएक्शन है?
वहाँ पे तो जनरली CO2, मीथेन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत कम क्वांटिटी। नाइट्रोजन जो मंगाया गया वो फायर भी है क्या? फायर तो जरूर होगा, CO मिल रहा है तो फायर तो है। अभी बोर होल्डिंग के समय फायर का कोई इंडिकेशन मतलब क्या है कि जब CO हम लोग का जो एमिट हुआ उसका मतलब क्या है कि बोरहोल उसका नीचे फायर है तभी जाके हुआ। बोर होल के समय कोई फायर नहीं निकला? नहीं फायर तो निकलेगा नहीं ना, CO निकलेगा। नहीं, CO निकले ठीक है, कभी कभी आग भी निकल जाता है। नहीं आग इसका प्रिकॉशन आप लिए हुए थे? प्रिकॉशन लिए हुए थे कि जैसे कि इसका अंदर में एक्सप्लोसिव जोन नहीं फॉर्म करे, जो कि ज्यादा खतरा है उसको लेके। उससे आप लोग राहत है नहीं निकल रहे थे, वो नॉन एक्सप्लोसिव जोन है। नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट जो है वो आगे ये और भी नहीं, ये वाला डालने के बाद मॉनिटरिंग होगा, गैस मॉनिटरिंग सॉरी उसका बाद ही बता दें। मैं प्रेशर DC पानी ग्रही। Yeah, Darren got no limit, let me in. Check it out. Gold in the flow, no gimmick. Yep, Darren got me dizzy. Get up and get it. Yeah, upside down for the city.